नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, भगवत गीता के एक एक श्लोक अनमोल हैं। वे न मोती हैं, न पन्ना है, न माणिक हैं, शुद्ध हीरा है। हीरा। अगर एक श्लोक हमारे जीवन में उतर जाए तो हम भी अनमोल हो जाएंगे। सिर्फ एक श्लोक, और उन 700 श्लोकों में, हीरो में, यह 35वां श्लोक कर्म योग यानी तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक तो इतना अनमोल है, इतना अनमोल कि जिसे आप कोहनूर हीरा कह सकते हैं। हीरों की बात करें तो एक श्लोक जीवन में उतर जाए तो हमारी सारी यात्रा वहीं पूर्ण हो जाती है। सारी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। जो पाना है वो मिल जाएगा, जो जानना है वो जान लिया जाएगा, जो करना है वो सब कर लिया जाएगा, सिर्फ एक इस श्लोक से। ऐसा है ये 35वां श्लोक जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले हम 35वें श्लोक को पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो 35वां श्लोक कहता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा त्व अनुतिष्ठात स्वधर्मे दिनत्रम श्रेया पर धर्मो भयावा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा त्व अनुतिष्ठात। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। समझिए जरा, इसमें जो शब्द है धर्म, स्वधर्म, धर्म से तात्पर्य हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, यहूदी या और किसी धर्म से मत ले। इन धर्मों की बात ही नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण। ये सारे धर्म तो मनुष्य के बनाए हुए हैं कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन, ये मुसलमानों और हिंदुओं के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा। परमात्मा के द्वारा तो नहीं ही बनाए गए हैं। परमात्मा यहाँ पे जो बात कह रहा है धर्म की, वो गुण से संबंधित है। गुण, कैरेक्टरिस्टिक। परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोकों में क्या कह गए हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है, सत रज तम। तो यहाँ पे अर्थ इन्हीं तीनों गुणों से लिया जाए। अब थोड़ा और गहरे में उतरते हैं। तो क्या है कि हर व्यक्ति या हर बालक जब जन्म लेता है तो वह एक बीज की तरह होता है। उसके अंदर एक संभावना होती है अपने तरीके से खिलने की, फलने की, फूलने की। जैसे एक बीज है, ठीक वैसे ही अगर तुलसी का बीज है तो तुलसी की तरीके से उगने के लिए एक प्रोग्रामिंग लेके आता है या लिए रहता है। बरगद का है तो बरगद के अंदर अपनी अलग तरह की प्रोग्रामिंग होती है। बरगद जब भी उगेगा, फलेगा तो कम से कम 25 फुट ऊंचा होगा, 30 फुट का छतनार होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, डालियां होंगी, पत्ते होंगे। सालों साल वह घना छायादार वृक्ष बना रहेगा। तुलसी का पौधा ऐसा नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा 4-5 फुट, लेकिन औषधि गुणों से भरपूर। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हर मनुष्य जब पैदा होता है तो एक बीज की तरह होता है। जो संभावना उसकी होती है वही उसका गुण धर्म होता है। अगर वह अपने उसी गुण धर्मों के अनुसार खिले, फले, फूले तो वही पूर्ण रूप से खिल के अपनी अलग पहचान बनाएगा। उसी में उसकी पूर्णता है।
लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। एक बालक पैदा होता है तो अपने अंदर पिछले कई कई जन्मों के गुण धर्म लेके आता है। हो सकता है वो संगीतज्ञ बनने के लिए आया हो सकता है वो बुद्ध की तरह ज्ञानी बनने आया हो सकता है वह खिलाड़ी बनने आया हो सकता है वो वैज्ञानिक बनने आया हो। तो हर बीज, हर बालक अपने में एक अलग गुण धर्म पोटेंशियलिटी लेके आता है, जो उसका स्वधर्म होता है, निज गुण होता है। लेकिन समाज क्या करता है? उस बालक को उसके अपने गुणों के अनुसार बढ़ने या फलने फूलने नहीं देता है। अगर उसके अंदर संगीतज्ञ बनने की संभावना है तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता है। खिलाड़ी बनने की संभावना है तो वैज्ञानिक बना देता है। वैज्ञानिक बनने की संभावना है तो कलाकार बना देता है या बन जाता है। यानी कि बरगद का बीज तुलसी की तरह उगना चाहता है और तुलसी का बीज बरगद की तरह उगना चाहता है। यही बड़ी समस्या है। नतीजा, न तुलसी तुलसी की तरह उग पाती है, न बरगद बरगद की तरह उग पाता है। तो बालक न साइंटिस्ट बन पाता है, न वैज्ञानिक बन पाता है। वह एक अजब से द्वंद में रह जाता है, एक अजब सी परेशानी में रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने धर्म यानी स्वधर्म, स्व की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार खिला ही नहीं। वह तो पर दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार बढ़ा हुआ और खिलना चाहता है। यही बात कहते हैं कि हो सकता है एक व्यक्ति कृष्ण जैसा हो, अर्जुन जैसा हो, बुद्ध जैसा हो, राम जैसा हो। तो हम राम बुद्ध कृष्ण क्यों बने? हम अपने जैसे क्यों ना बने? हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी है, जो स्व का धर्म है, उसी तरह से खिले। कभी कोई राम कृष्ण की तरह नहीं होना चाहते, कोई कृष्ण राम की तरह नहीं होते, कोई जीसस बुद्ध की तरह नहीं होते, कोई बुद्ध महावीर की तरह नहीं होते, कोई कबीर तुलसी की तरह नहीं होते, कोई तुलसी मीरा की तरह नहीं बनता, कोई रामकृष्ण विवेकानंद नहीं बनता। सब अपनी अपनी तरह से खिले। इसीलिए इन सब फूलों की सुगंध अनूठी है। हर बुद्ध की, हर महान पुरुष की अपनी अलग सुगंध है, एक अलग पहचान है, अलग तरह से खिले। बिल्कुल विपरीत भी हो सकते हैं, समान धर्मी हो सकते हैं, लेकिन हर में अलग अलग एक खुशबू थी। लेकिन हम अपने स्वधर्म, अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार नहीं जीना चाहते, कॉपी करना चाहते हैं, कार्बन कॉपी होना चाहते हैं। अपने अंदर के बीज को हम नष्ट करते हैं। यही समस्या है। यही समस्या यहां अर्जुन की भी है। उसके अंदर का जो बीज है वो क्षत्रिय का है, कर्म करने का, युद्ध करने का। और अब वहां पे युद्ध के मैदान में कह रहा है कि हम ज्ञान के मार्ग में चले जाएं, पंडितों सी बातें करता है। यही कह रहे हैं कि तेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, तेरे अंदर का जो धर्म है, स्वधर्म है, उसका पालन कर, दूसरे का नहीं। कितना आपने सीख लिया होगा, कितना ही आप उसमें पारंगत हो जाएं, लेकिन आपका खिलाव पूरा का पूरा नहीं होगा। हमारी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली से नहीं मेल खाती। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट संसार के हजारों करोड़ों व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट से अलग होते हैं। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व की तरह कैसे हो सकता है? परमात्मा कभी कॉपी और पेस्ट नहीं करता, अपने आप को दोहराता नहीं है। हर रचना उसकी अनूठी होती है, हर रचना अलग होती है, हर रचना अपने आप में बेमिसाल होती है। किसी भी बात को ले लो, तो हम किसी के अनुसार क्यों बने? हम अपने ही धर्म को समझें, अपने को ही जानें और अपनी ही तरह खिले। लेकिन हम तो जिद किए बैठे हैं, हठ किए बैठे हैं कि हम दूसरे की तरह बनेंगे। बच्चों को भी ऐसा सिखाते हैं कि आप तुम देखो,
फलाने सामने वाले का बच्चा है, उस बच्चे को देखो कितना पढ़ता है, वो कितना बड़ा हो गया, वो कितना महान हो गया, हम उसकी तरह बन जाएं, हम उसकी तरह कमाने लगे, हम इस व्यक्ति की तरह बोलने लगे, हम उस व्यक्ति की तरह चलने लगे। पर स्व की बात ही नहीं। तो व्यक्तित्व का फूल तभी खिलता है जब वह स्व के अपने गुण के अनुसार खिलता है। तो स्व धर्मे निधनम श्रेया, कहते हैं दूसरे का तू धर्म अपनाए, कैरेक्टरिस्टिक अपनाए, गुण अपनाए, इससे बेहतर तू मर जा अपने धर्म में, अपने कैरेक्टरिस्टिक पे चल के, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम लोग जानेंगे तो वह अपने तरह से जिया, अपने तरीके से चला, अपने तरह से उठा, अपने ही तरह से खेलना चाहा, भले नष्ट हो गया। अगर उस नष्ट भी हो जाएगा तो उसमें एक अलग सी खूबसूरती होगी, एक अलग सा खिलाव होगा, एक अलग सी संतुष्टि होगी। तो जिस दिन व्यक्ति अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने स्व के धर्म को जान जाएगा और उस तरीके से जीवन यापन करेगा तो वह स्वयं भी खिल जाएगा, पूर्ण खिल जाएगा। और अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू भी अपनी तरह से खेल। तो यह स्वधर्म ही नर को नारायण बनाता है। तो भगवत गीता की जो चर्चा है नर और नारायण के बीच में है, क्योंकि अर्जुन नर का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण नारायण का अवतार है। नर, हम नर हैं जिसमें नारायण होने की संभावना है, लेकिन नारायण हम तब होंगे जो स्वधर्म में हम स्थित हो जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि तू अपने आप में स्थित हो, स्थित प्रज्ञा। तो जो स्व में स्थित है वही स्थित प्रज्ञ है, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही कृष्ण है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है। तो स्वधर्म निधर्म श्रेया, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म सिर्फ डराता है। तो धर्म का अर्थ यहां पे कैरेक्टरिस्टिक से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये श्लोक हम जान जाएं तो हम सब कुछ जान जाएंगे। अब यहीं पे कर्मयोग की सारी शिक्षा समाप्त होती है। इतना कुछ सुनने के बाद फिर कृष्ण पूछते हैं कि ठीक है, हमें अपने इस अंदर या अपने स्व में स्थित होना चाहिए, अपने धर्म के स्व के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं चल पाता अपने स्व के अनुसार? फिर भी क्यों चिंतित रहता है, फिर क्यों विचलित रहता है, फिर क्यों द्वंद्व में रहता है? ऐसा क्या वजह है? ये प्रश्न स्वाभाविक है उठना, हमारे और आपके, ये अर्जुन के भी मन में उठा और यही प्रश्न वो आगे करते हैं, जिसका वो उत्तर देते हैं 37वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक, जिन पे हम चर्चा करेंगे आगे चल के। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चर्चा में बने रहें इसी तरह से। नमस्कार मित्रों।